एक गुरुजी थे, तो गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ ठाकुर जी के भोग के लिए सुंदर सुंदर अच्छे रसगुल्ले लेके आओ बाजार से, ठाकुर जी का भोग लगाना है। पैसे दिए गुरुजी ने, शिष्य पैसे लेकर के बाजार में गया। गुरुजी ने कहा था देख करके लाना, अच्छा लाना। सीधा शिष्य पहुंच गया हलवाई की दुकान पर, जाकर के पूछा महाराज रसगुल्ले कैसे दिए हैं? बोले रसगुल्ले दिए हैं 1 रुपए के 4। पहले 1 रुपए के 4 आते थे। तो उसने कहा दे दो। हलवाई ने एक दोने में 4 रसगुल्ले रख करके दे दिए। अब महाराज जैसे ही रसगुल्ले दोने में आए हाथ में, कि और उस शिष्य के मुख में पानी आ गया, क्योंकि मिठाइयों का राजा है रसगुल्ला। और रसगुल्ला देखते ही उसके मन में और मुख में ये हलचल होने लगी कि कैसे खाया जाए। फिर सोचने लगा अरे गुरुजी ने कहा था कि देख करके लाना। तुरंत उसने एक रसगुल्ला उठाया और झट खा गया। अब रसगुल्ला खाया तो स्वाद आया। 3 रसगुल्ले लेकर के चला आश्रम की ओर। फिर बीच में कहने लगा कि गुरुजी बताते हैं 1 2 3, 3 की संख्या ठीक नहीं होती, इसलिए फिर 1 रसगुल्ला उठाया और फिर गप कर गया। फिर 2 रसगुल्ला लेकर के चला आगे। अब 2 रसगुल्ला लेकर के रास्ते में जा रहा, तो उसने विचार किया कि जब गुरुजी भगवान का भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के बाद एक तो मेरे बट में आएगा ही, एक तो मुझे देंगे ही। तो झट से एक और उठाया, उसे भी गप कर गया और 1 रसगुल्ला लेकर के गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने कहा क्यों 1 रुपए का 1 ही आया? बोले नहीं गुरुजी 1 रुपए के 4 आए। बोले फिर 1 कैसे, 4 कहां है? बोले आपने कहा था देख करके लाना, तो 1 तो मैंने ऐसे खा लिया। तो बोले फिर 3 लेके आता। बोले आप भी कहते हो गुरुजी कि 1 2 3, 3 का अंक खराब होता है, तो 1 मैंने ऐसे खा लिया। गुरुजी बोले तो 2 लेके आता। बोले गुरुजी जब आप भोग लगाते तो 1 तो मेरे बट में आता, इसलिए वो मैंने पहले ही खा लिया। अब गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी बोले नालायक कैसे खा लिया? उसने चौथा उठाया और गप कर गया, ऐसे खा लिया, चारों खा गया। ऐसे शिष्य होते हैं आज की दृष्टि में। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला शिष्य नहीं मिलेगा, निष्काम भाव से सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। कामना रहित कोई नहीं है, बहुत कम मिलते हैं जिनको कोई कामना नहीं होती। अब गुरुजी चालाक थे। गुरुजी ने कहा चलो कभी कोई काम पड़ेगा तो देखेंगे। ऐसे ही एक गुरुजी और थे, उनका जो शिष्य था वो बहुत आलसी था, आलसी। शिष्य और गुरु दोनों रात्रि में सो रहे थे और जैसे ही सो रहे तो गुरुजी ने कहा लाला देखना बाहर निकल करके बारिश पड़ रही है या बंद हो गई। अब शिष्य आलसी था, तो बोला गुरुजी अभी अभी बाहर से एक बिल्ली आई है, आपके पलंग के नीचे हाथ फिरा करके देख लो, अगर भीगी है तो बारिश पड़ रही है और सूखी है तो बंद हो गई। वहीं से बता दिया। गुरुजी ने कहा देख लाला अब रात हो गई, ऐसा कर ये बल्ब बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। अब चेला आलसी था, अरे गुरुजी दुनिया प्रकाश करना चाहती है, तुम अंधकार चाहते हो। अरे अपनी आंखें बंद कर लो, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। वहीं से बता दिया। गुरुजी बोले ये तो बड़ा आलसी है। गुरुजी ने कहा नालायक अब कम से कम रात्रि हो गई, सोने जा रहे हैं, ये दरवाजा तो बंद कर। तो बिस्तर पे पड़े पड़े बोला गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, 1 काम तुम नहीं कर सकते, 1 काम तुम कर दो। अब प्रातः काल हुआ। गुरुजी ने कहा देख 1 काम कर, ये अलमारी में पैसे रखे हैं, इन्हें लेके जा और गरम गरम जलेबी लाना और ला करके ठाकुर जी का भोग लगा के तू पा लेना, तू पा लेना उन जलेबियों। बोला गुरुजी देखो मैंने रात तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने मुझे 3 आज्ञा दी, मैंने पालन नहीं किया।
अब आप चौथी आज्ञा दे रहे हैं, अगर मैं इसका भी पालन नहीं करूंगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ये काम तो मैं अवश्य करूंगा, जलेबी लाऊंगा, भोग लगाऊंगा और खा लूंगा। ऐसे शिष्य होते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं, जीवन में गुरु को मानना चाहते हैं, तो उत्तम कोटि के शिष्य बनो। 3 प्रकार